करना चाहेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के धरने के हवाले से, जो आज एहतजाज किया गया इस्लामाबाद में और शाम के वक्त ये धरना ख़त्म कर दिया गया। मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं उन्होंने इस धरने में यानी शिरकत भी की, इजहार यकजहती भी किया और चूँकि पहले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया था कि धरना दिया जाएगा इस्लामाबाद में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान किया गया था। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा अली खुर्शीदी। अस्सलाम वालेकुम अली खुर्शीदी साहब, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। शुक्रिया। अली खुर्शीदी साहब, ये धरना दिया गया और मुख्तलिफ जो रहनुमा है उनकी शिरकत भी रही और यानी आपकी जो इत्तेहादी या आपकी जो हलीफ जमात है, हुकूमती पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे पहले ही मामला तय पा चुके हैं कि इलेक्ट्रिक के। तो सर अब इस वक्त क्या पोजीशन है, क्या इससे हासिल किया जाएगा इस धरने से? देखें, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आप तमाम लोगों को ही पता है कि एमकेएम पाकिस्तान के जितने भी एमपीएज हैं और एमएनएज हैं, उन्होंने कि इलेक्ट्रिक की सूरत हाल पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान सबके सामने बिल्कुल आया है, उनकी परफॉर्मेंस और उनके तमाम जो सिलसिले थे। तो एमकेएम पाकिस्तान ने, चूंकि लाजमी सी बात है कि पिछले 1-1.5 महीने से उन्होंने जो सिलसिला रवा रखा हुआ है, वैसे तो अगर मैं बात करूं इन जनरल तो पिछले 1 दिहाई से ज्यादा का अर्सा गुजर चुका है कि इलेक्ट्रिक के जो वादे और वईद थे, जिसमें उनको ट्रांसमिशन लाइन की बेहतरी पे काम करना था, इन्वेस्टमेंट करनी थी, उनको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे इन्वेस्टमेंट करनी थी, उसमें बेहतरी करनी थी, वो तमाम काम इन जनरल और लास्ट के 3 महीने कि जिसमें ओवर बिलिंग का शिकायत तवातुर के साथ आ रही थी, जिसमें लोड शेडिंग की सूरत हाल अबतर हो गई थी। हम इतने अरसे 1 दिहाई से ज्यादा गुजरने के बावजूद कि इलेक्ट्रिक की जो प्राइवेटाइजेशन किए हुए हो गए हैं, सूरत हाल बद से बदतर तक हो रही थी। तो बहैसियत जिम्मेदार सियासी जमात के एमकेएम पाकिस्तान चूंकि अवामी जमात है, अवाम के कोर इशूज को जो है हमेशा हाईलाइट किया और कोशिश की गई है कि जितने भी हमारे इख्तिदार के ऐवान हैं उन तक ये हम अपना केस, जो कराची वालों का केस था, हम उनको प्रेजेंट करें। तो उसी की एक कड़ी जो थी, तो वो आज इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने हमने धरना दिया। और धरने के जो मेन नुकात थे वो यही थे कि जो के इलेक्ट्रिक की पोस्ट प्राइवेटाइजेशन परफॉर्मेंस है, उस पर कोई मैकेनिज्म नहीं बना हुआ। हम यहाँ हुकूमतें चेंज होती रही हैं, यहाँ मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत रही, पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही, मैं मरकज की बात करूं अगर, और अब पीटीआई की हुकूमत है। तो जो पोस्ट प्राइवेटाइजेशन मैकेनिज्म है वो बिल्कुल उसमें जो है फ्लॉज है। फ्लॉज क्या है? मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं है। तो देयर शुड बी अ चेक एंड बैलेंस। जो भी हुकूमत होती है वो जिस इदारे को प्राइवेटाइज कर रही होती है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो एफिशिएंट नहीं होता, इसीलिए उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा होता है, या वो इदारा नेशनल एक्सचेकर पे बर्डन होता है, यानी कि उसमें सब्सिडी दी जा रही होती है। इसी वजह करके इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया गया था। सर आपसे सर एक सवाल करना चाहूंगा। सर ये तमाम बातें अपनी जगह, सर इस वक्त कुछ सियासी जमातें या मुखालफिन ये कहते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि हुकूमती जमातें हैं सर, इसलिए धरना, एहतजाज ये चीजें बनती नहीं है सर। ये अपोजिशन या ऐसी जमातें जो हुकूमत में शामिल ना हो उनके लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन हुकूमत में होते हुए अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना, अपने वुज़रा के खिलाफ एहतजाज करना, सर ये कौन सा तरीका है सर? अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन में आपको कर दूं कि एमकेएम पाकिस्तान जो है वो इत्तेहाद है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। 2018 के इलेक्शन में हमने पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया था, मगर जहां बात अवामी इशूज की आती है और वो इशूज जो डायरेक्टली पर्टेन करते हैं आवाम से, और बिल्कुल जो हमारा हल्का इंतखाब है कराची, नो डाउट एमकेएम को हमेशा उसने जो है वो वोट किया है, सपोर्ट किया है। तो उनके इशूज को लेकर यकीनन हमें हुकूमत के इत्तेहादी है, मगर जो हमारी डिमांड्स हैं, हमारी डिमांड्स मीटिंग्स में भी ये तमाम चीजें डिस्कस होती रही हैं और यकीनन मीटिंग में डिस्कस होकर उसका खातिर खा नतीजा नहीं अली खुर्शीदी साहब, लास्ट क्वेश्चन सर आपसे सिर्फ मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये धरना और एहतजाज ही सही तरीका है या हुकूमत से? वैसे भी सर आप पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैं सर, आपके वजीर हैं, आपकी मतलब आप डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, वुज़रा से बात कर सकते हैं, फिर ये धरना देना सर, ये इसको ये कहा जाता है कि पॉइंट स्कोरिंग है सिर्फ आवाम के सामने, कोई फायदा नहीं। आपको थोड़ा सा अर्ज कर दूं, आपने जो सवाल किया उसी में जो है
एक पॉइंट दे दिया कि यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यस, वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट वी आर नॉट गवर्नमेंट। सर वक्त महदूद है। जी सर, बिल्कुल आपने दुरुस्त जवाब दिया सर। बहरहाल वक्त में की जो किल्लत की वजह से इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली खुर्शीद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।